हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 की बुक साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस after the neutralization reaction between acid and base। सॉल्ट वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है एसिड और बेसिस के बीच में। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फैमिली। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर said to belong to same family। जिनके कॉमन एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली, बिकॉज इनके पीछे क्लोराइड है तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट बिलोंग टू सल्फेट फैमिली। इनके पीछे सल्फेट है तो ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। इनके कैल्शियम है आगे तो इसलिए कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या ये कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। एज वी सो दैट एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस। हमने ये पहले वीडियोस में देखा था कि जो एसिड होते हैं या बेसिस सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसकी वजह से, जो उनमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से। सिमिलरली व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे ही जब हम सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, इट आयोनाइजेस टू फॉर्म आयन, ये भी एक आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेम एज इन द केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसा कि हमने देखा था एसिड और बेसिस के केस में। फॉर एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जो कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा नमक होता है, अगर हम उसे डिजॉल्व कर दें वाटर में, इट आयोनाइजेस टू फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो इसमें दो आयंस निकलेंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस, दो आयंस प्रोड्यूस होंगे इसमें, जैसा कि मैंने यहाँ रिएक्शन में भी दिखा रखा है। NaCl को अगर हमने वाटर में डिजॉल्व करा तो इसमें दो आयंस प्रोड्यूस होंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस। हैंस सॉल्ट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ज़्यादातर सब सॉल्ट सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। सॉल्ट जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनके मोल्टन स्टेट में भी। द सॉल्ट मे बी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बीटर एंड सेवेरी। जो सॉल्ट है वो नमकी भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकते हैं, सॉरी यानी कि खट्टा, मीठा, कड़वा कैसे भी हो सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस, जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि उनमें से कोई स्मेल नहीं आती। एंड सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और ऑफ कलर, सॉल्ट कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर भी हो सकते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, पीएच क्या होती है सॉल्ट सॉल्यूशंस की। फर्स्टली न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं जब रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे वो नेचुरल होंगे नेचर में। द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट इज इक्वल टू 7। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो इक्वल टू 7 होती है, जो कि न्यूट्रल होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। बेसिक सॉल्ट, salt which are formed after the reaction between weak acid and strong base are called basic salt।
जो सॉल्ट बनेंगे जब रिएक्शन होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तो हम उन्हें बोलते हैं बेसिक सॉल्ट. द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7. इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से बड़ी होती है. एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्ट आर sodium carbonate, sodium acetate, etc. Acidic salt, salt which are formed after the reaction between strong acid and weak base are called acidic salt. जो salt form होते हैं, जब हम reaction कराते हैं strong acid में और weak base में, उन्हें बोलते हैं हम acidic salt. जो pH वैल्यू होती है acidic salt की वो होती है 7 से कम. तो एग्जाम्पल्स इनके हैं जो वो है अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा. कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl. इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. It is formed after the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. ये कब फॉर्म होता है? जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. देखिए नीचे NaOH प्लस HCl ये मिलके बनाएंगे NaCl. इट इज़ अ नेचुरल सॉल्ट. जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नेचुरल सॉल्ट है. द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अबाउट 7. इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है. Sodium chloride is used in cooking as well as to prepare many other important chemicals such as chemicals used in manufacturing industry. सोडियम क्लोराइड कहाँ का यूज़ होता है? एक तो कुकिंग में होता है और ये अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनाने में भी यूज़ होता है, जो कि केमिकल्स बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के मेथड्स. फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन. सी वाटर में से निकालना इवेपोरेशन के प्रोसेस से. स्प्रेड सी वाटर इन ओपन. सबसे पहले जो सी वाटर है उसको ओपन में पूरा स्प्रेड कर दिया. इन समर सीजन वाटर ऑफ सी वाटर इवेपोरेट्स इन एटमोसफेयर एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड. और जब समर सीजन में जो वाटर होता है सी वाटर, वो जो इवेपोरेट्स हो जाता है एटमोसफेयर में, और जब नीचे जो बचता है वो सोडियम क्लोराइड बचता है. From rock salts found in mines. Sodium chloride is mined from deposit which form underground. ये हम रॉक सॉल्ट से भी निकाल सकते हैं, जो कि मिलता है माइंस में. सोडियम क्लोराइड जो है वो अंडरग्राउंड भी फॉर्म होता है. डिपॉजिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर यूजली द रिमेन्स ऑफ इनलैंड सीज विच इवापोरेट थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. जो रॉक सॉल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो सोडियम जो इंसेंट सी में जो बच जाता है वो इवापोरेट होके 1000 एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो रिमेन्स बच जाता है वो डिपॉजिट हो जाता है रॉक सॉल्ट के थ्रू. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा. ये कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है. It is obtained by the electrolytic decomposition of solution of sodium chloride. ये किससे मिलता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की. जिस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन. इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन aqueous solution of sodium chloride, brine decomposes to form sodium hydroxide. जब उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे ब्राइन का, जो कि होता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो जो ब्राइन होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए. इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. जो क्लोरीन ऑब्टेन होगा वो एनोड पे होगा. जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी वो कैथोड पे होगी एज बाय प्रोडक्ट्स. बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? जो उसमें रिजल्ट आया बाद में जो बचा. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-अकाली प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर-अल्काली प्रोसेस. अब देखिए हमने जब इसको ब्राइन कैसे बनेगा? NaCl प्लस H2O. जब हमने इसको पूरे को इलेक्ट्रोलाइसिस करा
तो ये NaOH अलग बच गया, और इसके जो बायो प्रोडक्ट्स बचे थे एक्सेट्रा, वो क्या बचे थे? एक तो बचा था क्लोरीन और एक बचा था हाइड्रोजन। देन हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इन दिस बाय दिस प्रोसेस वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, जो हमारे प्रोडक्ट्स बचे उसका क्या क्या यूज हो सकता है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, margarine, in making of ammonia for fertilizers etc. सबसे पहले हाइड्रोजन गैस किस किस में यूज़ होती है? फ्यूल बनाने में, मार्गरीन बनाने में, और जो अमोनिया बनाने के लिए जो कि यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स के लिए एक्सेट्रा। और क्लोरीन गैस इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड्स। और क्लोरीन गैस किस किस के लिए यूज़ होती है? वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स करने के लिए, और CFC बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किस किस के लिए और यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। Sodium hydroxide is used in degreasing of metals and manufacturing of paper, soaps, detergent, artificial fibers, bleach etc. और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो यूज़ होता है डिक्रीसिंग ऑफ मटेरियल मेटल्स करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच एक्सेट्रा, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। Next is baking soda. Baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chlor-alkali process. बेकिंग सोडा भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन होता है, जो हमने क्लोर एल्काली प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट्स मिले थे उससे फॉर्म होता है। ये कौन कौन से मिले थे? हमें मिला था Cl और हाइड्रोजन गैस एंड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इसका केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बिकार्बोनेट। ब्रेड सोडा एंड कुकिंग सोडा, बिकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बिकर्ब ऑफ सोडा और सिंपली बिकर्ब एक्सेट्रा आर सम अदर्स नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये सारे नेम्स भी क्या है? हमारे बेकिंग सोडा के ही नेम्स हैं। Baking soda is obtained by the reaction of brine with carbon dioxide and ammonia. जब हमने बेकिंग सोडा को कैसे मिलेगा हमें बेकिंग सोडा? जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे ब्राइन का किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। जैसे कि हमने NaCl जो कि हमारा ब्राइन था, ब्राइन कैसे बना था हमारा? जो NaCl को हमने H2O के साथ मिक्स कर दिया था तो हमारा ब्राइन बन गया था। हमने उसको किस किस के साथ मिक्स करा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ। तो हमारा ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज अवर बेकिंग सोडा। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ CO2 and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride. इस प्रोसेस में हम कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ, अगर हमारे को CO2 ना मिले तो हम कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से हमें CO2 मिल जाएगी, और जो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम यूज़ कर सकते हैं अमोनिया निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड में से। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बिकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज। सोडियम बिकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है लेकिन ये अपीयर होता है एज फाइन पाउडर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल है वाटर में। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ sodium hydrogen carbonate. When baking soda is heated, it decomposes into sodium carbonate and carbon dioxide and water.
जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस किस में डिकम्पोज होगा, Na2CO3 विच इज़ अवर सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड H2O. Sodium carbonate formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate. जो अगर हमने उसका सोडियम कार्बोनेट का फिर से डिकम्पोजिशन कर दिया तो वो क्या देगा हमें, decomposes into sodium oxide and carbon dioxide on further heating. तो ये हमें देगा सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं. बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है. विच इज यूज इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. ये बेकिंग पाउडर किस लिए यूज होता है, ये कुकिंग में यूज होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बैटर को बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है. बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड, या एंटासिड के रूप में भी यूज होता है. बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स आवर टीथ वाइट एंड प्लैग फ्री. बेकिंग सोडा को हम टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे टीथ को वाइट और प्लैग फ्री बना देता है. बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लिनजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि बने होते हैं सिल्वर से. सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स गिव carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as fire extinguisher. ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड देता है हीटिंग पे, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज़ होता है. बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर produces carbon dioxide on heating, so it is used in cooking to make the batter spongy. बेकिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम डाइऑक्साइड हीटिंग के लिए प्रोड्यूस करता है, तो ये कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, जो कि हमारे बैटर को बहुत स्पॉन्जी बना देता है. ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. बेकिंग सोडा भी जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, बट इज नॉट यूज इन कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड. हमने ऐसा देखा था कि जो बेकिंग सोडा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हीटिंग पे, लेकिन हम उसको कुकिंग में यूज़ नहीं करते. क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है. द सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस मेक द टेस्ट बीटर, और जिससे कि हमारा टेस्ट जो है वो बीटर बन जाता है. NaHCO3 को अगर हमने हीट करा तो ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों बनाएगा. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड. जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड का. जनरली टार्टरिक एसिड इज मिक्सड विद द बेकिंग सोडा. अगर हम जनरली की बात करें तो टार्टरिक एसिड मिलता है बेकिंग सोडा के साथ, जिससे कि हमारा बेकिंग पाउडर बनता है. तो हमने अगर बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करा तो CO2 प्लस वाटर और सोडियम टार्ट्रेट निकला. अगर हमने बेकिंग सोडा को हाइड्रोजन आयन के साथ, जो कि टार्टरिक एसिड में से निकला, उसके साथ मिक्स करा तो Na प्लस निकला, जो कि सोडियम आयन निकला, किस में से, सोडियम टार्ट्रेट में से, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. व्हेन बेकिंग पाउडर, जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एडिबल एसिड का, जब हम इसे हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है. बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज आफ्टर रिएक्टिंग विद टार्टरिक एसिड एंड सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड. द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट इज प्लीजेंट एंड टेस्ट इज गुड. जो स्मेल होती है सोडियम टार्ट्रेट की बहुत ही प्लीजेंट, और जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ही गुड होता है. दिस मेक्स द केक और अदर एनी फूड टेस्टी, जिसके वजह से हमारा जो फूड है वो टेस्टी बन जाता है. इसलिए हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं कुकिंग में, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते. वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये कैसे बनेगा? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, जो कि हमें मिला था सॉल्वे प्रोसेस में. NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्लस वाटर, अगर हमने इनको रिएक्ट कराया तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम भी कार्बोनेट निकला.
सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने हीट कराया तो सोडियम कार्बोनेट निकला और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. द सोडियम कार्बोनेट obtained in this process is dry. जो इस प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट निकलेगा वो ड्राई होगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. इसे हम सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन करेगा? जब हम उसे रीहाइड्रेशन कर देंगे तो कैसे निकलेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने रीहाइड्रेट यानी कि वाटर मिक्स कर दिया तो Na2CO3 इंटू में 10H2O जो कि हमारा बना वॉशिंग सोडा. सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वॉशिंग सोडा में, हैंस इट इज़ नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डी हाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर. जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए वो सॉल्युबल है वाटर में. व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि ज़्यादातर सारे कार्बोनेट्स जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज. इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर. अगर हम डिटर्जेंट केक बनाना हो या फिर पाउडर बनाना हो तो उसके यूज़ के लिए भी करते हैं. इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी करते हैं. इट इज़ यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री. ये जो ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है बनाने के लिए उन्हें. ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. इट इज़ ए सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर. ये सॉलिड और होता है और ये येलोइश वाइट इन कलर होता है. और जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ये ब्लीचिंग पाउडर है? जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की. वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा स्लेग लाइम होता है, अगर हम उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यह हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है और वाटर भी बनता है उसके साथ. जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया उसने और एक वाटर दिया. वाटर सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इज नेचर. जब हम वाटर सॉल्यूशन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो बेसिक होता है नेचर में. द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर. ब्लीच का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कलर यानी कि कलर को हटाना. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट. इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. ये वर्क किसकी वजह से करता है? ऑक्सीडेशन की वजह से. क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट. जो क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर में वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग इफेक्ट का. यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मोस्ट रिमूवर, वीड किलर एक्सेट्रा. ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो कि हमारा क्लीन करता है वाटर को, मोस को रिमूव करता है, वीड किलर है एक्सेट्रा. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. जो ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज़ होता है ब्लीचिंग को करने, कॉटन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री. जो ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारी इंडस्ट्री में, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Many salts contain water molecules and are known as hydrated salts. बहुत सारे salts जैसे कि हमने वॉशिंग सोडा देखा उसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ऐसे सॉल्ट्स जो हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं. द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में उन्हें क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसा कि फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट.
जो कॉपर सल्फेट है पेंट्राहाइड्रेट, CuSO4 इंटू में 5H2O, इसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं? 5। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा यानी कि 7, फेरस सल्फेट FeSO4, हेप्टा यानी कि 7H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, copper sulfate pentahydrate. Blue color of copper sulfate pentahydrate is due to presence of 5 water molecules. जो उसमें ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, वो किसकी वजह से होता है उसमें? क्योंकि जो 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वाटर के। व्हेन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज हीटेड, जब उसको हम हीट करेंगे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न, ये लूज कर देता है अपने वाटर मॉलिक्यूल्स और उसको टर्न हो जाते हैं वो ग्रे वाइट कलर में, जो कि कहलाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देखिए इसमें ये पहले ब्लू था, जब इसने हीट करा तो इसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, लूज कर दिए, अब ये बन गया CuSO4 जो कि ग्रे है कलर में। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन। अगर हम इसमें दोबारा से वाटर ऐड कर देंगे तो जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो दोबारा से ब्लू बन जाएगा। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, FeSO4 इंटू में 7H2O। The green color of ferrous sulfate heptahydrate, commonly known as ferrous sulfate, is due to the presence of 7 molecules of water in it. इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब इसका इफेक्ट क्या होता है हमें ये भी तो जानना है। टेक क्रिस्टल ऑफ HCuSO4 5H2O इन ड्राई बाउलिंग ट्यूब, अपने इसमें बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया इसको, इसके क्रिस्टल्स को, हीटेड ओवर फ्लेम स्ट्रांगली, इसको हमने हीट करा। वाइट पाउडरी ऑफ CuSO4 सब्सटेंसेस फॉर्म, अब उसमें से लूज हो गए जो H2O थे, अब उसमें क्या बना? वाइट पाउडर बना जो कि था CuSO4। CuSO4 इंटू में 5H2O, CuSO4 प्लस 5H2O, ये हाइड्रेटेड है, ये एनहाइड्रस है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो सीन इन ट्यूब इन द अपर पार्ट, जो बाहर का पार्ट होगा हम उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं ट्यूब के। एंड अलाउ द वाइट पाउडर टू कूल डाउन एंड देन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब उसको जो हमने वाइट पाउडर है उसको हम थोड़ी देर अब कूल करेंगे, तो अगर हम उसके बाद थोड़ा सा पानी उसमें मिलाएंगे, जो कलर होगा सॉलिड का वो अगेन चेंज हो जाएगा ब्लू में। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है? जो हम ऑब्टेन करते हैं जब हम हीट करते हैं जिप्सम को, जो कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है कैल्शियम का। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू में 2H2O, हमने इसे हीट करा 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये CaSO4 इंटू में हाफ H2O निकालेगा प्लस 1 एंड 1/2 H2O मिलेगा हमें। जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसको वाटर को जो हमें मिला था, इसको हमने अगर दोबारा से करा, रिएक्ट कराया, तो CaSO4 2H2O हमें जिप्सम मिल जाएगा। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से वाटर मिला देंगे तो ये जिप्सम में मिल जाएगा। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस किस किस काम में यूज़ आता है? ये मेकिंग ऑफ टॉयज बनाने के लिए, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग करने के लिए एक्सेट्रा। और डॉक्टर यूज प्लास्टर पेरिस टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन, जो फ्रैक्चर बोन होती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही यूज़ करते हैं डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए, तो उस काम भी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications. Like and share this video to your friends and colleagues. Thank you.